9। इससे पहले हम इस लेसन की रीडिंग को कर चुके हैं और आज हम करने जा रहे हैं इसके कंप्रीहेंशन को। सबसे पहले हमें दे रखा है यहाँ टिक द करेक्ट ऑप्शन। वट वाज अबू हसन हैबिट दैट केप्ट देम पुअर। अबू हसन की क्या आदत थी जिसने उसे गरीब बना दिया था। तो अबू हसन क्या करता था, ही यूज टू सेल हिज बिलोंगिंग, ही यूज टू टेल लाई, ही यूज टू इन्वाइट हिज फ्रेंड फ्रिक्वेंटली। तो वो अपने दोस्तों को क्या बुलाता था, लगातार अपने घर में बुलाता रहता था, इसीलिए उसके गरीबी थी। नेक्स्ट है देयर वॉज नथिंग इन द हाउस टू सर्व अबू हुसन बिकॉज। अबू हुसन के पास सर्व करने के लिए कुछ नहीं था, क्यों। ही हैड नॉट अर्न एनीथिंग दैट डे, ही हैड स्पेंड ऑल हिज मनी ऑन हिज फ्रेंड, ही कुड नॉट बोरो मनी दैट डे। तो उसने अपना सारा पैसा अपने दोस्तों पे लगा दिया था। कि उसने ये आंसर दिए गए हैं कि उस दिन उसने पैसा कमाया नहीं था, या उसने अपना पैसा अपने दोस्तों पे लुटा दिया था, या उसे कहीं से उधार नहीं मिला था, तो उसने अपना जो पैसा था वो अपने दोस्तों को खर्च कर दिया था उसने। अबू हसन सजेस्टेड द आइडिया टू प्रिटेंड टू बी। अब अबू हसन ने क्या अपने आप को किस तरीके का दिखाने का नाटक किया था, उसने क्या सुझाव दिया था, अपने आप को बीमार बताने के बारे में बताया था पहले। उसके बाद आता है द मैसेंजर केम टू अबू हसन हाउस टू कन्फर्म। अब मैं अबू हसन के पास जो मैसेंजर आता है वो क्या देखने आता है, वो ये देखने आता है कि हु हैड डाइड, कौन मरा है। दे हैड रिसीव्ड द गोल्ड कॉइन और नॉट, कि उनको सोने के सिक्के मिले या नहीं, या इफ बोथ वर अलाइव, या दोनों जिंदा थे। नहीं, मैसेंजर ये देखने आया था कि मरा कौन है, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको स्टोरी में बताया था कि जो जुबेदा होती है और खलीफा होता है उन दोनों के बीच में शर्त लगती है कि जुबेदा तो कहती है कि अबू हसन मरा है और खलीफा कहता है कि नहीं, उसकी पत्नी नुजहत मरी है, तो इसीलिए वो चेक करने आया था कि कौन मरा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम ब्रिंगिंग इन डजन्स एंड स्कोर ऑफ योर फ्रेंड एंड एंटरटेनिंग देम। कि तुम्हें कोई भी नहीं रोकता है कि तुम चाहे अपने 12 दोस्तों को लेके आओ या 20 दोस्तों को लेके आओ, उनका एंटरटेनमेंट करते हो तुम लोग, उसको लेके आते हो। इट्स फूलिश टू आस्क टू एक्सेप्ट एनीथिंग इन रिटर्न। उसने कहा, ये अबू हसन ने कहा था कि ये मूर्खतापूर्ण बात होगी कि हम एक्सपेक्ट करते हैं किसी से कि वो बदले में हमें कुछ देगा। नेक्स्ट है अबू हसन एंड नुजहत रिहार्स देयर पार्ट। अबू हसन और नुजहत क्या करते हैं, जो उन्होंने नाटक करना था उसके बारे में वो रिहर्सल करते हैं। नेक्स्ट है 200 पीस ऑफ गोल्ड एंड अ ब्यूटीफुल ब्रोकेड टू एंड आर पॉवर्टी एंड स्टारवेशन। कि यहाँ पे 200 सिक्के हैं, एक बहुत सुंदर सा जो जरी वाला उनके पास दुपट्टा है जो उसकी वाइफ के लिए दिया गया था, तो उसने कहा कि ये हमारी गरीबी और भूख को क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। नेक्स्ट है अबू मास्क हिज वाइफ लाई डाउन एंड कवर्स हर विद द ब्रोकेड। अबू ने क्या किया, अपनी पत्नी को वहाँ पर लेटा दिया और उसको उस दुपट्टे से जो खलीफा ने दिया था उससे उसको ढक दिया। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। अबू आएगा प्लीजेंट फन लविंग, खलीफा वो बगदाद का था, जुबेदा प्रिंसेस राजकुमारी थी, और ब्रोकेड का मतलब होता है वो किसके लिए आया था, नुजहत के लिए आया था। और गेम, अबू एंड हिज वाइफ ने गेम खेला था। इसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रू और फॉल्स। सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है अबू हसन लव टू एंटरटेन हिज फ्रेंड विद ऑल हिज मनी। क्या अबू हसन अपने दोस्तों का एंटरटेनमेंट करता था अपने पैसों के साथ? ट्रू। प्रिंसेस जुबेदा डिड नॉट लाइक अबू हसन बिकॉज ही वॉज अ लायर। जो राजकुमारी जुबेदा थी वो अबू हसन को पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो झूठा था, ये बात फॉल्स है। नेक्स्ट है अबू हसन प्रिटेंडेड टू बी डेड जस्ट टू गेट मनी फ्रॉम द खलीफा। क्या अबू हसन ने अपने आप को मरा हुआ दिखाया था कि उससे खलीफा को पैसे मिल जाए? ट्रू। अबू हसन वॉज द खलीफा फेवरेट पर्सन। क्या अबू हसन खलीफा का फेवरेट पर्सन था? बिल्कुल था। इसके बाद है नुजहत रिवील्ड द
ट्रूथ एट लास्ट, क्या जो नुजहत थी उसने लास्ट में ये बात मान ली थी कि हाँ हम जिंदा हैं? नहीं, ये बात फॉल्स है, वहाँ पे दोनों ही थे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, व्हाई डिड अबू हसन गेट एंग्री विद नुजहत? नुजहत के साथ गुस्सा क्यों होता है? अबू हसन गोट एंग्री विद नुजहत बिकॉज सी प्रिपेयर्ड अ पुअर ब्रेकफास्ट फॉर हिम, क्योंकि नुजहत ने क्या किया था, उसके लिए पुअर ब्रेकफास्ट बनाया था, जो नाश्ता था वो अच्छा नहीं था। सेकंड क्वेश्चन है, इट्स फूलिश ऑफ अस टू एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न, हु सेड दिस एंड व्हाई? ये शब्द किसने कहे थे और किसको कहे थे? ये कहे थे अबू हसन ने, और किससे कहे थे? नुजहत से। अबू हसन सेड दिस टू हिज वाइफ नुजहत as they would stay with Abu until his whole money was spent and after that they would not see them। ये इसलिए कहा गया था कि as they would stay with, कि जब तक उनके पास पैसा था तो सारे दोस्त उनके पास थे, और अब उनके पास कोई भी नहीं था, उनका जो सारा पैसा अब खर्च हो चुका है, उसके बाद उनके पास अब कोई भी नहीं उनको देखने के लिए आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ट्रिक डिड अबू हसन प्ले टू गेट मनी फ्रॉम द खलीफा? खलीफा से पैसे हासिल करने के लिए उसने कौन सी ट्रिक अपनाई? अबू हसन टोल्ड टू हिज वाइफ, यहाँ पे टोल्ड टू हिज वाइफ है, टोल्ड टू हिज वाइफ दैट ही वुड गो टू खलीफा प्रिटेंडिंग दैट नुजहत हैड डाइड। अबू हसन ने अपनी पत्नी से क्या कहा कि मैं खलीफा के पास जाऊंगा और वहां जाकर इस तरीके से नाटक करूंगा कि नुजहत मर चुकी है। ही प्लेड दिस ट्रिक टू गेट मनी, और इसने वो ट्रिक किस लिए अपनाई थी? पैसे हासिल करने के लिए। नेक्स्ट है, व्हाई डिड द खलीफा एंड जुबैदा सेंड देयर मैसेंजर टू कंफर्म द ट्रूथ? व्हाट वाज द ट्रूथ? कि खलीफा ने और जुबैदा ने मैसेंजर को क्या कंफर्म, कौन सी सच्चाई कंफर्म करने के लिए भेजा था, और आखिर में क्या सच निकलता है? द खलीफा एंड जुबैदा सेंट देयर मैसेंजर टू फाइंड हु हैड डाइड, अबू और नुजहत। अब खलीफा ने और जुबैदा ने ये देखने के लिए भेजा था संदेशवाहक को कि ये देख कर आओ कि कौन मरा है, अबू हसन मरा है या नुजहत मरी है। अकॉर्डिंग टू खलीफा नुजहत डाइड फर्स्ट। अगर खलीफा को देखा जाए, खलीफा के अकॉर्डिंग पहले नुजहत मर गई थी, एंड अकॉर्डिंग टू खलीफा अबू डाइड फर्स्ट। और खलीफा के अकॉर्डिंग, सॉरी यहाँ आएगा अकॉर्डिंग टू जुबैदा। अकॉर्डिंग टू जुबैदा अबू डाइड फर्स्ट, कि खलीफा के अकॉर्डिंग तो पहले नुजहत मरी थी और जुबैदा के अकॉर्डिंग पहले अबू मरा था। द ट्रूथ वॉज दैट अबू एंड नुजहत बोथ वर अलाइव, परंतु वो सच्चाई क्या थी? वो दोनों ही जिंदा थे। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द ट्रिक बेनिफिट अबू हसन एट लास्ट? ट्रिक ने लास्ट में अबू हसन को किस तरीके से फायदा दिलाया? अबू एंड नुजहत रिवील्ड द ट्रूथ दैट दे वर अलाइव। उन्होंने दोनों ने ये मान लिया था कि वो दोनों जिंदा थे। एंड दे हैड प्लेड अ ड्रामा बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, क्योंकि उन्होंने गरीबी, जो वो गरीब थे, अपनी गरीबी के कारण उन्होंने क्या किया था? इस ड्रामे को खेला था। इसके बाद आता है आपका ईडियम। ईडियम में यहाँ पे आपको दिए गए हैं मैच द फॉलोइंग। पहला है एड इंसल्ट टू इंजरी। इसका आंसर आएगा टू मेक बैड सिचुएशन वर्स, कि जो हमारी सिचुएशन होती है उससे और भी ज़्यादा बुरी बना देना। सेकंड है पुल समवन लेग। इसका मतलब होता है टू टीच समवन, मतलब किसी को चिढ़ाना। थर्ड है इन हॉट वाटर। इन हॉट वाटर का मतलब होता है मतलब गर्म पानी, मीन्स इन टर्बल, मुसीबत में। फोर्थ है आपका पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक का मतलब होता है केक का टुकड़ा, तो इसका मतलब होता है प्रिटेंड टू बी अपसेट, सॉरी इसका मतलब होता है इजी वर्क, आसान काम। नेक्स्ट है सैड क्रोकोडाइल टीयर, कि घड़ियाली आंसू बहाना। इसका मतलब होता है प्रिटेंड टू बी अपसेट, अपने आप को इस तरीके से शो करना कि आप बहुत ज़्यादा क्या हो, अपसेट हो। इसके बाद है वंस इन अ ब्लू मून, एक बार नीले चांद पर जाना।
इसका मतलब होता है नॉट वेरी ऑफन, हमेशा ऐसा नहीं होता। उसके बाद नंबर 7 है मिस द बोट, इसका मतलब होता है टू लॉस एन अपॉर्चुनिटी, मौके को खो देना। नेक्स्ट है ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, इसका मतलब होता है टू प्रेज वन सेल्फ, किसी की प्रशंसा करना। इसके बाद आता है फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम, यहाँ पे कुछ वर्डिंग दी गई है, इनका पहले आपको मीनिंग ढूंढना है और उसके बाद आपको सेंटेंस बनाना है। बीट अराउंड द बस, इसका मतलब होता है टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट समथिंग अनप्लीजेंट, मतलब जो चीज़ आपको खुशी नहीं दे रही है उसके साथ बात कर देना, बंद करना। क्विट बीटिंग अराउंड द बस एंड टेल मी व्हाट यू रियली वांट, कि इस तरीके से जो ये झूठी अफवाहें हैं, जो झूठी बातें हैं, इनको करना बंद करो और मुझे बताओ कि वास्तव में तुम क्या चाहते हो। नेक्स्ट है आप बीटर पिल, मतलब कड़वी दवा, एन अनप्लीजेंट सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जो हमारे लिए अच्छी नहीं है या हमें अच्छी नहीं लगती है। इट्स अ बीटर पिल टू स्वेलो स्पेशली आफ्टर ऑल द बिग टॉक। इसके बाद नेक्स्ट है हिट द जैकपॉट, इसका मीनिंग होता है वॉन अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा जीत जाना। तो आई स्टिल कुड नॉट बिलीव दैट ही हैड हिट द जैकपॉट टू विन द लॉटरी। लास्ट वन है आपका बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, मोमबत्ती को दोनों तरफ से जलाना, टू एग्जॉस्ट वन सेल्फ। Myra burns the candle at both ends because she has to give a presentation to her boss. इसके बाद नेक्स्ट आपको दे रखा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर आप इनको डीपली पढ़ोगे तो ये बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल वे से बता देती हूँ। यहाँ पे है अगर आप दो नाउन हैं, जैसे एंड लगा के आपको जो भी जोड़ा गया है, तो ये किसको रेफर करते हैं, ये सिंगुलर वर्ब को रेफर करते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, प्लूरल है। इसके बाद है अगर दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर आपको मिलते हैं तो यू एंड आई आर फ्रेंड, तो यहाँ पे एंड और एज वेल एज टेक का प्लूरल लिया गया है। तो इस तरीके से जो आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, अगर आपको इनको डीपली पढ़ना है और एक एक को बहुत अच्छे से पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ताकि मैं आपको इनको अलग से एक वीडियो बनाकर दे सकूं। यहाँ पे हमें दे रखा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद सूटेबल वर्ब। स्लो एंड स्टडी, ये आपको पता है ये प्रोवर्ब है, यहाँ आएगा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अ नंबर ऑफ पीपल, यहाँ पे लोगों को देखकर नहीं लगाना, अ नंबर ऑफ पीपल का मतलब होता है सिंगुलर, तो यहाँ आएगी वर्ब आपकी वॉच। अ नंबर ऑफ पीपल वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस। नेक्स्ट है द कमेटी, कमेटी के साथ आएगा हैज, द कमेटी हैज सॉल्व द प्रॉब्लम। इसके बाद है नॉट ओनली माई ब्रदर बट ऑल्सो आई, कि मेरा भाई ही नहीं मैं भी उसके साथ था। वर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, टूडे आज क्लास से एब्सेंट थे, तो ये क्या है आपका प्लूरल है। द फर्नीचर ऑफ योर ड्राइंग रूम लुक्स नाइस, तुम्हारी ड्राइंग रूम का जो फर्नीचर है वो सुंदर दिखता है। द अरेबियन नाइट इज माई फेवरेट स्टोरी बुक, अरेबियन यहाँ पे ये नाइट्स नहीं है, अरेबियन नाइट्स बुक का नाम है। तो अरेबियन नाइट जो बुक का नाम है वो एक ही बुक है, तो एक सिंगुलर के लिए इज का यूज हुआ है। 1 लाख रुपीज इज अ बिग सम फॉर अस। नीदर योर सिस्टर नोर यू इज अलाउड टू एंटर द क्लास। ईच स्टूडेंट एंड टीचर वर प्रेजेंट इन द स्कूल। दे हैव मैनी पैकेट्स ऑफ स्वीट्स। इसके बाद आता है आपका लाइफ स्किल। लाइफ स्किल के अंदर आपको दे रखा है योर पेरेंट्स हैव गिवन सम एक्स्ट्रा मनी अपार्ट फ्रॉम योर पॉकेट मनी, हाउ वुड यू स्पेंड दिस एक्स्ट्रा अमाउंट। आपके मम्मी पापा ने आपको पॉकेट मनी के अलावा भी कुछ पैसे दिए, तो आप कैसे खर्च करोगे। आई विल गिव दिस मनी टू माई यंगर सिस्टर, I will keep this amount safe for my future. I will spend all the money in canteen with my friend. मैं अपनी बहन को दे दूंगा, पैसों को अपने फ्यूचर के लिए बचा के रखूंगा, या फिर मैं अपने दोस्तों के साथ इसे कैंटीन में खर्च कर दूंगा। तो आपको जो भी अच्छा लगता हो आप यहाँ पर रिटर्न कर सकते हो।
नेक्स्ट है आपका राइटिंग स्किल में, इमेजिन यू आर मोहित, यू आर लिविंग इन अ हॉस्टल, कि आप हॉस्टल में रह रहे हो और आपका नाम मोहित है। राइट अ लेटर टू योर फादर आस्किंग हिम फॉर मनी टू पे योर फी। तो तुम्हारी फीस के लिए आपको क्या करना है, एक लेटर रिटर्न करना है। यहाँ पे लेटर में सबसे पहले एड्रेस लिखा जाएगा किसका, जहाँ पे आप रहते हो। इसके बाद डेट आएगी, डेट के बाद अपने फादर को, डियर फादर, होप यू एंड मोम आर फाइन, आई एम गुड टू, कि आशा है आप और मम्मी दोनों ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आई रोट दिस लेटर, मैंने ये पत्र लिखा है, टू रिमाइंड यू, ये बताने के लिए, अबाउट द लास्ट डेट फॉर द पेमेंट ऑफ द फीस, कि मैंने आपको ये बताने के लिए लिखा है कि जो मेरी फीस जमा करवानी है उसकी लास्ट डेट है। काइंडली सेंड मी ₹5000 सो दैट आई कैन मेक द पेमेंट एट द अर्लीस्ट, कि आप मुझे 5000 रुपये भेज दीजिए ताकि मैं अपनी फ़ीस जमा करवा सकूं। आई शैल कम बैक होम आफ्टर द नेक्स्ट सेमेस्टर, मैं घर आऊँगा अगले सेमेस्टर के बाद। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना ध्यान रखिए, एंड एवरी वन एट होम, और घर में भी सबका ध्यान रखिए। योर लविंग सन मोहित। ये था आपका चैप्टर 9। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको वीडियोस कैसे लगते हैं।